देखिए, कल हमने कहा था कि हम यदुवंशी और रघुवंशी गोत्र में हमें फैसला करके हमें अपना हक प्राप्त करना है। यदुवंशी माने अखिलेश यादव जी, जो ये यदुवंशी, ये लोग हमारे से हमारा हक छीन के ले गए। उन्होंने राज बना लिया। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री रह लिए, अब बाबा आज मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, और बीच बीच में गवर्नर शासन भी रहा है। अब ये रघुवंशी और यदुवंशियों के बीच में लड़ाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस विश्वास के साथ मैं माता रानी का पुजारी, हमारी माँ कुल देवी, माँ शाकुंभरा हमारी कुल देवी, वो रात मेरे सपने में आई और उन्होंने कहा कि बालक, तू अयोध्या में बुद्धि शुद्धि करने जा रहा है, तो मेरा आशीर्वाद लेने आ। तू मेरे नाम पे इस राज्य की स्थापना कर, तुझे कोई नहीं हरा सकता। तो मैं बच्चा था, माता रानी हमें दर्शन देती थी, लाड़ दुआर करती थी, प्यार करती थी, बच्चे की तरह मैं भी उन्हीं की पूजा करता था। एक बार मैं छोटा था तो मेरी माँ लेके गई, तो हमारे यहाँ एक अहमदगढ़ गांव है मकसूदाबाद के बगल में, तो वहाँ एक चंडी करके थे, तो वो बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के जाते थे माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन कराने गांव के आसपास के लोगों को। हम भी एक बार छोटे थे, बुग्गी में चले गए माँ के अपने साथ, तो हमारी माँ के हाथ से मैं छूट गया। तो मुझे वहाँ जो दर्शन करने आए थे माता रानी के जो श्रद्धालु थे, उन्होंने मुझे कुचल दिया और मैं रोता रहा। ये बाद में मुझे जब पता चला, जब चंद्रमोहिनी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी साली ने मुझे बताया कि तू वहाँ कुचल जाता है। एक बार हम जब आए थे यहाँ बिहार करके तुम्हारे गाँव में, तो तू छोटा बच्चा था। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई। तो रात माता रानी आई और माता रानी ने कहा कि तू यहाँ मेरे पास आ, मेरा आशीर्वाद लेके जा, तो इस राज्य को वो हिंदू मुस्लिम, ये जो आज देश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जहर फैला दिया, ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इनसे हमारा खून का रिश्ता है। ये खून का रिश्ता ये कोई अलग नहीं कर सकता। अब खून कहाँ से बनेगा? खून पानी से बनेगा। पानी कहाँ का पीते हैं? पश्चिम की धरती का। यदुवंशी कहाँ है? यदुवंशी की राजधानी, भगवान कृष्ण का जन्म, राधा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जिला मथुरा में, मथुरा नगरी में। हमारा जो शीश था वो उड़ा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनको राज्य दे दिया। हमारा सिर था, हमारी खोपड़ी थी हरिद्वार, चली गई। अब माँ शाकुंभरा ने चाणक्य को आशीर्वाद दिया। वो चाणक्य ने वहीं से झगड़ा शुरू करके वो तानाशाही मुगलों की और मगध राज्य के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई, चंद्रगुप्त को राज सौंपा। ये लड़ाई माता रानी के चरणों में बैठ के चाणक्य ने लड़ी। अब ये चाणक्य तो नहीं हो सकते, ये गुजराती, दो गुजराती आकर के भारत की सियासत पे कब्जा कर लिया। अब वो राजा है, अब अपने आप को राजा समझते हैं। राजा रजवाड़े नहीं हैं, राजा रजवाड़े खत्म हो गए। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हम राज मांग रहे हैं और आप सहारनपुर पार्लियामेंट हार गए, आप अयोध्या हार गए, आपने सभा की, फिर भी माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? कथनी करने में अंतर है। हम मांग रहे हैं अपना राज, अपना हक मांग रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब हम चौधरी महल सिंह टिकैत साहब के पुत्र जो बालियान खां के अध्यक्ष हैं नरेश जी, उनके छोटे भाई हैं राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता हैं
भारतीय किसान यूनियन के मेरे वो भाई हैं, मेरा उनसे बहुत नज़दीकी संबंध है। अनिल राय जी जो हमारे साथ 2000 से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करते आए हैं और प्रेस क्लब के वो इसके चेयरमैन भी हैं मुजफ्फरनगर। हम माननीय सांसद हरेंद्र मलिक जी से भी, हम पूर्व सांसद संजीव बालियान जी से भी और अपने क्षेत्र के विधायक मदन भैया जी से भी निवेदन करेंगे कि वो हमारा इस आंदोलन में साथ दें। अगर किसी ने जयचंद का काम किया, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल संगठन का हो, हम माता रानी से उसके बुद्धि में शुद्धिकरण हो, परिवर्तन हो और वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में जो हम हमन करने जा रहे हैं उसमें वो आहुति। कौन है वो जयचंद? जयचंद तो कोई भी हो सकता है। अब हम कह रहे हैं जयचंद, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय इसके समाजवादी पार्टी के, सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का जो झंडा बुलंद करने वाला है वो महासचिव हैं हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हरेंद्र मलिक जी। आपको मालूम है, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम, जब से मैं इनकी गाड़ी में बैठ करके, हम गाड़ी में इनके पीछे बैठते थे, इतना बड़ा वो मोटा, जैसे अब तो आप ये पैंट पहन रहे ना, इतना मोटा ये पहनते थे पैजामा चौड़ा, और ये हमें जीप में बैठा करके चौधरी महल सिंह टिकैत साहब के यहाँ जाते थे जंगल में जीप लेके। तब से मैं इनको देख रहा हूँ, ये समाजवादी नीति के पे चलने वाले हैं। जयचंद कौन है? बस जयचंद, अगर मान लीजिए हम इनको कह रहे हैं अखिलेश जी इनको अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके हमें 2 दे दीजिए, और फिर हम कहते हैं कि इनके बेटे को पंकज मलिक को बना लें मुख्यमंत्री। हम कहते हैं मैं नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूँ, संजीव बालियान हो जाए मुख्यमंत्री, हम तो पंकज मलिक को चाहते हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो पार्टी का एक कुनबे का, हमारी ये लड़ाई क्या है? हम रवा राजपूत समाज में पैदा हुए, सावरकर के जमाने से ये कौम झंडा और डंडा उठा रही है, लेकिन आज तक भी इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भंवर सिंह तंवर आरएसएस के, उन्होंने टिकट बांटे 93 में मुजफ्फरनगर में, लेकिन एक भी मेंबर असेंबली का, पार्लियामेंट का रवा राजपूत का बेटा नहीं हुआ। तो इसका दर्द है। अब 5 सांसद एक परिवार में हैं, मैं इसका विरोध करूंगा, तो जान लगा के करूंगा। और किसी ने जयचंद के रूप में अगर हमें ललकारने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रही मुस्लिम समुदाय की बात, अब ये बिलाल हैं, ये अंसारी हैं, ये हमारे गोती हैं। अब मुस्लिम में अंसारी माने मुस्लिम जुल्हाया, हिंदू जुल्हाया। अब इरशाद हैं, इरशाद गुजर, मुस्लिम भी हैं और गुजर भी हैं। मदन भैया हिंदू गुजर भी हैं और हिंदू भी हैं। एक हमारा मोला जाट है, मंगता टोडे का प्रधान रहा है, वो जाट भी है और मुसलमान भी है। तो हम सब खून हमारा एक है, हमारा इनसे खून का रिश्ता है, ये हमारे सगोती भाई हैं, हम इनको अलग नहीं होने देंगे, इनको साथ लेके चलेंगे। अध्यक्ष जी, हवन की बात आपने कही है, क्या तिथि तय हुई है, कब तक? हवन में चलेगा, मुसलमान का बेटा हवन में जाएगा, गरीब का बेटा, हमारी कुल देवी हैं वो, और कुल देवी माँ के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लेकर के, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अयोध्या नगरी पहुंचूंगा। अयोध्या का रास्ता हमारे विकास का रास्ता होगा। माँ का आशीर्वाद हमें शाकुम्भरा माँ के नाम पे राज्य मिलेगा। शाकुम्भरा राज्य की स्थापना करा करके ही अपने घर पर चैन से बैठूंगा।